पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा के लिए बनी रहे। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। आज का वचन, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन निर्गमन अध्याय 20 उसका 3 वचन से लेकर 6 वचन तक हमने पढ़ा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया ऊपर पहाड़ी पर, और वहाँ पे ऊपर जाके परमेश्वर ने देखा कि ये लोग हैं ना व्यभिचार में, पाप में, बुराइयों में फंसे हुए हैं। इनके लिए कुछ कानून तैयार करने पड़ेंगे। उन सबको परमेश्वर ने कानून दिए, नियम दिए, आज्ञाएं दी, और वो मूसा को दी उसने। और मूसा ने क्या किया? मूसा ने उन 10 की 10 आज्ञाओं को उन लोगों तक पहुंचा दिया जितने भी लोग उसके पास थे। तो उन ही 10 आज्ञाओं में से मेरे प्रियो हम हर रोज एक आज्ञा को हर रोज पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे कि परमेश्वर उस आज्ञा के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। आज हमने पढ़ा निर्गमन उसका 10 अध्याय और 3 वचन से लेकर हमने 6 वचन तक पढ़ा। ये पहली आज्ञा है परमेश्वर की जो मूसा को परमेश्वर ने दी। तो हम पढ़ते हैं 3 वचन से, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना, कि किसी को भी तू अपना भगवान मत समझना, क्योंकि मैं हूँ जिसने तुझे बनाया है, जो तुझे दास था उससे छुड़ा के लेके आया हूँ, जो तुझे उस मिस्र की सेना से छुड़ा के लेके आया है। मैं हूँ, मुझे छोड़कर किसी दूसरे परमेश्वर की ओर मत जाना, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने तुझे बनाया है अपने हाथों से। और असलियत में परमेश्वर मैं हूँ, मेरे अलावा सारे के सारे झूठे हैं, नकली हैं, मूर्तियाँ हैं। हालेलुया। 4 वचन में कहता, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, जो पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। मेरे प्रियो, 40 लाख लोग जब ये आ रहे थे मिस्र से, तो मिस्र में सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा होती थी। जादू टोना वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था। वो वहाँ के देवता बहुत ज़्यादा थे, इसलिए ये लोग भी है ना उनकी सीख के आए थे। ये भी अपने लिए मूर्तियाँ खोद कर बनाने लग गए थे, ये प्रतिमा बनाने लग गए थे। जैसे पक्षियों की पूजा करते थे, बिल्लियों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, ये मछलियों की पूजा करते थे। ये सारे के सारी है ना परमेश्वर की बनाई हुई हाथों की चीज़ें थी। परमेश्वर ने जो अपने हाथों से बनाई थी उन्हीं को ये लोग परमेश्वर समझ के उनकी पूजा करने लग गए थे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने साफ मना किया, उसने आज्ञा दी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। 5वां वचन कहता, तू उनको दंडवत न करना। जिन चीज़ों की तू बनाता है, मूर्तियों को बनाता है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है इस चीज़ का परमेश्वर का हमने भय रखना, हमारे अंदर डर लेके आना है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जलन रखता है वो। कैसे जलन रखता है? कि जब आप है ना परमेश्वर को छोड़ करके उसके हाथों की बनाई हुई किसी चीज़ की ओर उपासना करते हो, उसको दंडवत करते हो, उसकी पूजा करते हो, अर्चना करते हो, और परमेश्वर की महिमा को आप किसी मूर्ति को देते हो, तो परमेश्वर जलन रखता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कोई बाप है और उसका एक लड़का है। हालेलुया। और उस लड़के को वो उसका बाप, उसका पिता है जो, वो सारी उसकी मन्नतें पूरी करता है, इच्छाएं पूरी करता है, सारी चीज़ों की उसे पैसे देता है, खुशियाँ देता है, वो खिलौने ला के देता है। और वो क्या आशा करता है कि ये मेरा बेटा है और ये मुझे पापा बोलेगा, ये मुझे पिता कहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ खेलेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वो बच्चा क्या करने लग जाए? चीज़ें सारी अपने पिता से ले, सारी बातें, सारी खुशियाँ, सारी खिलौने, पैसे वो अपने पिता से ले, और पिता वो किसी और को जाके बोले। तो मेरे प्रियो, उस असली पिता के ऊपर क्या बीतेगी? वो क्या सोचेगा?
वो बच्चा अपने किसी दूसरे पड़ोसी को जाके पापा बोलने लग जाए, उसको इज्जत देने लग जाए, अपने पापा को इज्जत ना दे, तो मेरे प्रियो जो उसका असली पिता है वो क्या सोचेगा, उसके मन पे क्या बीतेगी? तो वो गुस्सा करेगा, वो जलन रखेगा कि मेरा बेटा वो किसी और को बाप बोल रहा है, तो इसीलिए परमेश्वर को गुस्सा आता है, वो जलन रखता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, कभी भी किसी मूर्ति के आगे ना झुकना, किसी की उपासना मत करना, और क्योंकि परमेश्वर जो मैं हूँ वही हूँ, और वो मैं दूसरे देवताओं से जलन रखता हूँ, उन लोगों से मैं जलन रखता हूँ, उन मूर्तियों से मैं जलन रखता हूँ जो जिनके सामने तुम झुकते हो, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों को, पोतों को और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर से बैर रखते हैं, जो मूर्तियों को तवज्जो देते हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, जो किसी दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझसे बैर रखता है उनके बेटों को भी, उनके पोतों को भी और उनके परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। जो आज मैंने पाप किया है उसकी सजा मेरे बेटे को, मेरे बेटे के बेटों को भी, और परमेश्वर कहता है कि मैं 7 पीढ़ियों तक दंड देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दंड से बचना है, उसके जलन से बचना है, उसके गुस्से से बचना है, तो हमें मूर्ति पूजा छोड़ना होगा, हमें दूसरे देवताओं की पूजा करनी बंद करनी पड़ेगी। हमें परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के हजूरी में चलते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी हजूरी में जो चलते हैं, परमेश्वर उनको करुणा करता है, उन पर दया करता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन पर दया करता है, उनको आशीषित करता है और सच्ची आशीष देता है मेरे प्रियो, क्योंकि जो सच्चा पिता होगा वो सच्चे दिल से हमेशा के लिए आशीष देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के जो वचन से हमने सीखा, जो परमेश्वर ने हमें पहली आज्ञा दी है, मोटे तौर पर हम समझें तो परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमने कभी भी किसी मूर्ति की ओर नहीं झुकना है। कभी भी हमें परमेश्वर को छोड़ करके, उस ईश्वर को छोड़ करके, उस परम प्रधान परमेश्वर को छोड़ करके किसी को भी उपासना नहीं देनी है, किसी की भी आराधना नहीं करनी है, किसी की भी पूजा नहीं करनी है, किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं है, किसी मूर्ति के सामने झुकना नहीं है। परमेश्वर इसके लिए साफ इनकार करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद कहता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर मत मानना, और वो कहता है कि तू किसी मूर्ति को खोद कर मत बनाना, क्योंकि जब तू मूर्ति बनाएगा तो तू सोचेगा कि हाँ, ये उस देवता की मूर्ति है, ये इतने ताकतवर देवता की मूर्ति है, तो मैं इसके सामने झुकना शुरू कर देता है। तो मेरे प्रियो, हमने सच्चे और जीवते परमेश्वर की उपासना करनी है। एक ही ईश्वर है हमारा और एक ही परमेश्वर हमारा, जिसने सारे जहां को बनाया, हम सबको बनाया, और हम उसके हाथों की कलाकृति को देख सकते हैं। जो भी हमारे आसपास सब कुछ हम देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जिन चीज़ों की हम मूर्ति बनाते हैं और उनको फिर हम अपना भगवान बना लेते हैं, मेरे प्रियो, बुद्धि को खोलो और देखो और समझो कि जिस चीज़ को हम परमेश्वर बना रहे हैं, जिस चीज़ को खोद करके उसका मुंह बना के हम उसकी मूर्ति बना कर उसके सामने झुक रहे हैं, मेरे प्रियो, उस चीज़ को बनाने वाला भी तो कोई है। हालेलुया। तो आप क्यों ना उसको मानो, उसकी पूजा करो जिसने उस पेड़ को बनाया जिसकी आप मूर्ति बना रहे हो। क्यों ना तुम उस परमेश्वर को मानो जिसने उस पत्थर को बनाया, जिसकी पत्थर को बना करके, मूर्ति बना करके आप पूजा करते हो। हालेलुया। क्यों ना आप उस जानवर को बनाने वाले परमेश्वर से दुआ करो जिसने उस जानवर को बनाया। कई बार है ना, लोग जानवरों की पूजा करते हैं, पक्षियों की पूजा करते हैं, आदमियों की पूजा करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों की, आकाश की, आसमान की पूजा करते, बादलों की पूजा करते हैं। हालेलुया। पानी की, जल की, सूर्य की, उसको देवता बोलते हैं, चंद्रमा को देवता बोलते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आप इनको देवता नहीं बोलोगे तो क्या आपको ये धूप नहीं देंगे? क्या आप पानी को देवता नहीं बोलोगे, उसकी पूजा नहीं करोगे, जल की, तो क्या पानी आपको नहीं मिलेगा? हालेलुया। जो हवा परमेश्वर ने सबके लिए बनाई है, जो आकाश, आसमान, सूरज सब के लिए परमेश्वर ने बनाया है, तो क्या जो उसकी पूजा नहीं करता उसको नहीं मिलेगा? हालेलुया। समझने की बात है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा करना परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़ा पाप है। वो कहता है, खुद सामने आके कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके किसी दूसरे को ईश्वर करके मत मानना और किसी की उपासना मत करना, क्योंकि मैं परमेश्वर जो यहोवा हूँ, मैं
जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और मैं दंड जब देता हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं उनको जब मैं दंड देता हूँ, तो उनको, उनके बच्चों को, उनके पोतों को और उनके पड़पोतों को भी मैं दंड देता हूँ। और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके ऊपर हजारों साल तक, हजारों पीढ़ियों तक मैं उन पर करुणा बना के रखता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी, उन 10 में से हमने पहली आज्ञा को आज हमने पढ़ा, समझा, सीखा। और ऐसे ही हम 10 की 10 आज्ञाओं को परमेश्वर की हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आमीन जरूर लिखें, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मेरे प्रियो, अभी समय है कि हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमें इस योग्य समझा कि हम उसके वचनों को सीख सके, समझ सके, उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में हम खड़े हो सके, बैठ सके। हालेलुया। हे परम प्रधान परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर तेरी हजूरी में है। और आपसे हम विनती करते परमेश्वर कि हम कभी भी परमेश्वर किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, किसी भी जिससे तू जलन रखता है परमेश्वर, हम ऐसा काम कोई नहीं करेंगे। और परमेश्वर हम तुझे अपना पवित्र मानेंगे। तू ही हमारा रक्षक, तू ही हमारा सब कुछ बनाने वाला, रचने वाला है। तूने इस जहां को बनाया, इसके लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तूने हमें जिंदा रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद। आज हम तेरे सामने खड़े हैं परमेश्वर, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद परमेश्वर। और पिता, सब कुछ तेरे हाथों में करते हैं और आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं। आज का जो वचन परमेश्वर हमने पढ़ा, सीखा, समझा, इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष आए और हमारी आंखें खुल जाए और हम किसी भी पाप में ना पड़े परमेश्वर। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें संभालें, हमारी बुद्धि को खोलें, हमारी समझ को खोलें, हमारे घर को खोलें, हमारे परिवारों को, बिजनेस को खोले। और परमेश्वर जो भी भटके हुए हैं परमेश्वर, उनको तू राह दिखा परमेश्वर। जो आज भी मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, तू परमेश्वर उनको इतनी बुद्धि और समझ दे ताकि वो परमेश्वर तेरे वचनों को समझ सके और परमेश्वर पर, जो जिंदा परमेश्वर, जो असली हकदार है उपासना का, आराधना का, उसकी वो आराधना करने पाए। देखो परमेश्वर है ना, जलन रखने वाला परमेश्वर, परमेश्वर साफ रोक देता है कि तूने ये पाप नहीं करना, क्योंकि वो आज्ञा देता है कि तुमने ये पाप नहीं करना। और लोग क्या करते हैं, उस परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ करके अपना ही एक भगवान बना लेते हैं। और जब उन्होंने पाप करना होता है तो वो मूर्तियों से दूर हट जाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं, उसको ढक देते हैं, उसका दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर बाहर आके फुल मजे से पाप करते हैं, अपनी सारी अथॉरिटी खुले मन से पाप करते हैं। लेकिन जब भी उनको लगता है कि भी हाँ, भी मैंने प्रायश्चित करना है, तो वो मूर्ति के पास जाके झुकने लग जाते हैं, उसको बलि चढ़ाने लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या मूर्ति क्या आपको रोकेगी? क्या कोई मूर्ति, कोई पत्थर की मूर्ति, कोई लकड़ी की मूर्ति आपको रोकेगी कि तू ये पाप मत कर, तू ये गलत काम मत कर? नहीं रोकेगी ना। इसीलिए लोग है ना मूर्तियों को बनाते हैं, पत्थरों को काट करके मूर्ति बनाते हैं, उनको अपना भगवान बना लेते हैं, क्योंकि वो ना तो रोकेगा, ना वो टोकेगा, ना ही वो सजा देगा, ना ही वो माफ करेगा। और तुम है ना, वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से पाप करोगे, अपनी मर्जी से तुम माफ हो जाओगे, अपनी मर्जी से तुम अपने आप को भगवान बना रहे हो। मूर्तियां तो कुछ भी नहीं बोलेंगी। हालेलुया। और सच्चे परमेश्वर को आप छोड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि वो आपको डांट लगाता, क्योंकि वो आपको आज्ञा देता, क्योंकि वो आपको नियम देता है और आप नियमों पर नहीं चलना चाहते हो, आप अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हो। इसलिए आप अपने खुद के देवताओं को, मूर्तियों को बना के अपना परमेश्वर बना लेते हो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ये समझने की बात है, आज आधी से ज़्यादा दुनिया है ना मूर्ति में घुसी हुई है। ये जो समय है परमेश्वर के लोगों, ये नूह का समय है। ये आप है ना अपने चारों तरफ देख सकते हो, किसी को भी देख लो आप, अपने गांव में, शहर में, अपने बड़े बड़े जो भी ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, देश हैं, उन सब में देख लो कि मूर्ति पूजा का कितना जोर हो रखा है। हालेलुया। लोग है ना फंसे पड़े हैं, लोग है ना एक दूसरे के पीछे मारने के लिए दौड़ते हैं अगर कोई उनकी मूर्तियों को कुछ कह देता है तो, अगर उनके देवताओं को कोई कुछ कह देता है तो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें बुद्धि दी, समझ दी, ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में खड़े रह सकें। और मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ। हे परमेश्वर, ये तेरे बच्चे हैं, तेरी बच्चियां हैं, तेरे बेटे हैं परमेश्वर, इन सब को तू पवित्र कर, अपने हाथों के नीचे रख और परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह इन पर कर।
इनके ऊपर से शैतान के सारे बंधनों को तोड़ दे और अपनी दया और अनुग्रह इनके ऊपर कर। इनके बच्चों को, इनके पोतों को और इनके परपोतों को परमेश्वर तू आशीषित कर, अपनी दया से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे। और परमेश्वर तेरी चंगाई में इनके ऊपर रिलीज करता हूँ। शैतान की सारी चीज़ों को मैं कमांड करता हूँ कि निकले इनके ऊपर से। इनके घर के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए और अपनी दया परमेश्वर इन बच्चों के ऊपर कर। इनके बच्चों में, इनके घराने में, इनकी फसलों में, इनके पशुओं में परमेश्वर तेरी आशीष आ जाए। यदि इनमें से कोई बीमार है, शैतान के हाथों में है और दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव है, कोई कर्जे के नीचे है, कोई लोन के नीचे है, मेरे प्रियो अभी और इसी वक्त अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो और उससे बुद्धि की मांग करो। वो तुम्हें बुद्धि देगा, समझ देगा कि तुम अपने उस पापों से छुटकारा कैसे पा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। हमें भी अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सब कुछ छोड़ करके, सारी बातों को भूल करके एक दूसरे को माफ कर दो और सच्चे परमेश्वर के पास लौट आओ। किसी भी मूर्ति के पास सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी पेड़ पौधे को, जल जंतु को, देवताओं को, किसी को भी जिनको लोग देवता समझते हैं, किसी को भी पूजने की, झुकने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का घर है, आपका शरीर। अगर आप इसको शैतान के सामने झुका दोगे तो परमेश्वर को आप झुका रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे बैर करेगा और आपके शरीर में नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में नहीं आएगा अगर आप शैतान को महिमा दोगे तो। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दो। आपको जिसने बनाया है, जिसने आपको रचा है, जो आपको सांस दे रहा है, जो आपको धूप दे रहा है, छांव दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है फ्री में, और आप पूजा करो या ना करो, आप परमेश्वर को कुछ दो या ना दो, फिर भी परमेश्वर आपको दे रहा है, तो आप उससे उपासना करो, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है, आज से ही मूर्ति पूजा बंद कर दे, आज से ही पत्थरों को पूजना बंद कर दे, आज से ही परमेश्वर के पास फिर से मुड़ जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, वो सच्चा है, वो जीवित है, वो जीवित है। मूर्ति का मतलब होता है मरा हुआ। जो मर चुका है उसकी मूर्ति बनती है, जो इस दुनिया में है ही नहीं है उसकी मूर्ति बनाते हैं लोग। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर तो हमारा जिंदा परमेश्वर हम सब के दिलों में रहता है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है और तुम मूर्ति बनाते हो और मूर्तियों के सामने तुम झुकते हो, तो इसका मतलब परमेश्वर को भी आप झुका रहे हो। ये सर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है, और इस सर को आप है ना परमेश्वर के सामने ही झुकाओ और किसी के सामने मत झुकाओ। हालेलुया। अगर अभी भी कोई पाप में है, व्यभिचार में है, तो आप बदल जाओ। परमेश्वर आपको बदलने के लिए तैयार खड़ा है। अपने पापों से मन फिरा लो, मूर्ति पूजा से मन फिरा लो। परमेश्वर की पहली आज्ञा को आज अगर कोई मानता है और ग्रहण करता है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर की दया को देखेगा, परमेश्वर की आशीष को देखेगा, परमेश्वर की चंगाई को देखेगा, अपनी जिंदगी में गवाहियों को देखेगा। हालेलुया। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमने आपके वचन को सुना है, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम दुआ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो को पर कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है तो गवाही जरूर देना। हालेलुया। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।